दोस्तों, भारत इस समय डायबिटीज़ की महामारी से जूझ रहा है। क्या आपको पता है कि भारत डायबिटीज़ के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर चीन है। भारत में 10 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और 2.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, मतलब कि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना चेकअप ही नहीं करवाया है। भारत में ये जो आंकड़ा है, इसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले साल यानी कि 2045 तक ये डायबिटीज़ के पेशेंट 13 करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ तो छोड़िए, कितने ऐसे लोग हैं जो लो शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ से कितने तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? तो ये डायबिटीज़ होने के क्या कारण हैं और किस तरह के लोगों को डायबिटीज़ होती है, और क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे डायबिटीज़ ना हो और जिनको डायबिटीज़ है वो भी बिल्कुल फिट रहें, जैसे कि उनको कोई बीमारी हुई ही ना हो। जानेंगे आज की वीडियो में। लास्ट में जानेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो जानलेवा है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जान भी जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया पांडे। कोच प्रिया पांडे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ से कितने तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय रोग, धमनी का खराब होना, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा। गुर्दे की बीमारी होती है, जैसे कि किडनी फेल होना, डायलिसिस होना या किडनी को बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तंत्रिका तंत्र का खराब होना, जैसे सुन्नता, झुनझुनी या सिर दर्द होना। रेटिनोपैथी, मतलब कि आपकी आँख की रोशनी कम हो सकती है, जिससे अंधापन भी हो सकता है। पैरों में समस्याएं होती हैं, जैसे कि अल्सर हो जाना, संक्रमण हो जाता है। त्वचा और मौखिक समस्याएं भी होती हैं और पाचन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ होने की मुख्य वजह क्या क्या है। तो सबसे पहली वजह जो है कि हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन, कि हम गतिहीन लाइफ स्टाइल जीते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या अपनी सिर्फ रेगुलर के काम करके न कोई एक्सरसाइज, न वॉक, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो नहीं करते हैं। और ख़राब खान पान, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, रिफाइंड अनाज का ज़्यादा सेवन करना और फैटी चीज़ें, तेल घी ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, तो ये सब डायबिटीज़ होने की मेन वजह हैं। और दूसरी वजह है मोटापा। हमारे इंडिया में आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला रहता है, जो कि डायबिटीज़ होने की मेन वजह बनती है। और जेनेटिक, कि आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका खान पान खराब है तो उसको सही करिए। अगर आपका खान पान सही हो गया तो आपको डायबिटीज़ होने के या इनफैक्ट किसी भी तरह की बीमारी होने के चांसेस 99% तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बताता है, और ये हमें कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यही बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, और अगर यही शरीर में कम होता है तो लो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए जानते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां अपने डाइट में शामिल करें और साबुत अनाज खाएं, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, किनोआ, साबुत गेहूं की रोटियां खाएं, जो कि फाइबर से भरपूर होते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं। लो फैट प्रोटीन खाएं, नट्स और बीज खाएं, फल खाएं और डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट दूध, दही और चीज़, ये सब का सेवन करें। हेल्दी फैट्स खाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन ब्लड शुगर को कंट्रोल में करता है। बात कर लेते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पिएं और रिफाइंड शुगर ना खाएं। ब्लड शुगर हाई होने पे जितना ज़्यादा नुकसान करता है, उतना ही ज़्यादा लो होने पे भी नुकसान करता है। तो इसलिए हमें दोनों ही कंडीशन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका शुगर 80 के नीचे होता जाता है, यानी कि 70 हो गया है, तो इट मीन्स कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा लो है। तो उसके ब्लड शुगर हाई देंगे, जैसे ठंड लगना, पसीना आना, कपकपी होना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, चक्कर आना, बेहोशी, बोलने में परेशानी होना, शरीर पर कंट्रोल नहीं होना। ब्लड शुगर लो क्यों हो जाता है? तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि खाना सही से नहीं खाना और अचानक बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगना, या रूटीन में बदलाव,
या अगर आपको गुर्दे या लीवर की प्रॉब्लम है तो भी लो शुगर आपका हो जाता है। तो लो शुगर का इलाज क्या करें? तो अगर आपको लो शुगर के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत 20-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें, जैसे फल का रस, ग्लूकोज टैबलेट या कैंडी खाएं। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो उसको ग्लूकोगन इंजेक्शन देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि लो शुगर ना हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सही समय पर दवाएं लें और शारीरिक गतिविधि के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतें, रेगुलर शुगर चेक करें। अब जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली बात करेंगे कि खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद के बारे में। तो जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनका फास्टिंग शुगर 100 से 180 होना चाहिए और खाना खाने के बाद उनका शुगर 180 तक होना चाहिए। और जो 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनका फास्टिंग शुगर 90 से 180 होना चाहिए और खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए। टीनेजर्स जो हैं 13 से 19 के एज के, उनका फास्टिंग शुगर होना चाहिए 90 से 130 और खाना खाने के बाद उनका 140 होना चाहिए। और एडल्ट्स 20 प्लस जो लोग हैं उनका खाली पेट फास्टिंग शुगर 70 से 130 होना चाहिए और खाना खाने के बाद 180 के नीचे ही रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको डायबिटीज़ और लो शुगर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग आज से ही इस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो